गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी क्लास। इससे पहले हम री की मात्रा और रफ वाली मात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है र पदिन की मात्रा, पेज नंबर 38। आप सभी ओपन करो पेज नंबर 38। और सबसे पहले हम देखेंगे कि र पदिन की मात्रा कैसी होती है, उसको कहाँ पे लगाया जाता है। र पदिन की मात्रा बच्चों ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी, जो कि हमेशा वर्ण के नीचे की ओर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? वर्ण के नीचे की ओर। आप अपनी बुक ओपन करो और देखो कि उसमें बहुत से वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं, र पदेन की मात्रा वाले, और उससे बने वाक्य भी लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले अपन कि खड़ी पाई जो वाले जो व्यंजन होते हैं, खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं क, ख, ग और ग। क, ख, ग और ग। तो हमको ये बात याद रखनी है कि जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, जिस वर्णों में सीधी लाइन होती है, जो ये व्यंजन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे यहाँ पे, सीधी लाइन मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन है उसको सीधी लाइन बोलते हैं। जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है उनमें र पदेन का रूप तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाया जाता है। जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है उनमें र पदेन का रूप तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो सब सीधी रेखा होती है, ये जो खड़ी पाई वाली व्यंजन लिखे क है, ख है, ग और ई ग, तो जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है उनमें र पदेन का जो प्रयोग है वह कैसे किया जाता है? उसी वर्ण के नीचे तिरछी लाइन के आकार में मिलाकर लिखा जाता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे क, क्या लिखा? क। तो इसमें ये खड़ी सीधी लाइन दिख रही है आपको, तो उसमें ही मैं र पदेन की मात्रा तिरछी रेखा ऐसी, ये तिरछी रेखा कहलाती है। जो ये तिरछी रेखा है उसके आकार में नीचे की तरफ, जो क वर्ण था उसी के आकार में मैंने यहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच दी। तो ये र पदेन की मात्रा, ये जो वाली मात्रा है यहाँ पे लगा दी, तो इसको इसी आकार में नीचे की तरफ लगाया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसको सीधी जो खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उसी में नीचे की तरफ तिरछी लाइन में इसको मिलाकर लिखा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका है, इससे पहले ये पढ़ी अपनी मात्रा, अभी हम पढ़ेंगे ये वाली मात्रा जो पाई रहित घुमावदार व्यंजन है। जो ये पाई रहित घुमावदार व्यंजन है, जैसे ट, थ, द और ड, तो ये व्यंजन जो है ये पाई रहित है, इसमें पाई नहीं है। तो जो व्यंजन नीचे से घुमावदार होते हैं, कैसे होते हैं? नीचे से घुमावदार। जैसे ये देखो ट टमाटर लिखा हुआ है, इसके नीचे ये घूम रहा है, तो घुमावदार। उनमें अंग्रेजी के अक्षर वी के उल्टे आकार के रूप में नीचे की तरफ र का पदेन रूप प्रयोग में लाया जाता है। जो व्यंजन नीचे से घुमावदार होते हैं उनमें अंग्रेजी के जो अक्षर वी होता है, लेटर वी आपने देखा होगा, लेटर वी होता है उसका उल्टा रूप। लेटर वी का उल्टा रूप कैसा होता है? ऐसा। लेटर वी का जो उल्टा रूप है उसको उसी के आकार के रूप में नीचे की तरफ र का पदेन रूप लगाया जाता है। ये उल्टा, वी का उल्टा। जो व्यंजन नीचे से घुमावदार होते हैं उनमें अंग्रेजी के अक्षर वी के उल्टे आकार के रूप में नीचे की तरफ र का पदेन प्रयोग में किया जाता है। जो वर्ण घुमावदार होते हैं उसमें उल्टे आकार का जो वी है इंग्लिश में उसका उपयोग किया जाता है। और इससे पहले जो पढ़ा था हमने उसमें था जो पाई वाले व्यंजन थे, खड़ी पाई वाले व्यंजन थे, उसमें तिरछी रेखा वाला जो र पदेन का जो रूप है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन थे उसमें कौन सी र पदेन की मात्रा यूज करनी है, और जो घुमावदार व्यंजन है उसमें अपन को कौन सी मात्रा यूज करनी है। तो दो जो सिंबल थे, एक तो ये था आपका उल्टा वी और एक था तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा है वह खड़ी पाई वाली जो व्यंजन है उस पर लगानी है हमको, और जो ये वी वाला का उल्टा रूप दिख रहा है आपको, इसको हमें जो घुमावदार व्यंजन है उसके नीचे की ओर लगाना है। ठीक इसी प्रकार अभी हम देखेंगे र पदेन के वर्ण। र पदेन के वर्ण में आपको आगे लिख के बताऊंगी, एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। र पदेन की जो वर्ण है, जब आधे वर्ण के तुरंत बाद र की ध्वनि हो तब र पदेन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो जब आधे वर्ण के तुरंत बाद र
र की ध्वनि का प्रयोग हो और र की ध्वनि हो तब र पदेन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ बताती हूँ एक फिर से। खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है, जैसे यहाँ क लिखा है, क्या लिखा है, क, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क के बाद र ध्वनि का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, र। जैसे मैंने यहाँ बताया, जब आधे वर्ण के बाद र की ध्वनि हो तब र पदेन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये क प्लस र, तो ये क्या बन जाएगा इधर, क क्र, क्योंकि ये खड़ी पाई वाला जो व्यंजन था तो उसी में हमने तिरछी रेखा मिलाई है। किसमें मिलाई है, खड़ी पाई वाला व्यंजन। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो खड़ी पाई वाला व्यंजन था उसके अंदर जो तिरछी रेखा मिलाई जाती है तो र पदेन की मात्रा नीचे की ओर र पदेन की मात्रा लगाई जाती है। तो ये क्या बन गया, क्र, क्या पढ़ेंगे, क्र। ठीक इसी प्रकार पाई रहित घुमावदार व्यंजन, ये ट घुमावदार व्यंजन है तो उसके नीचे कौन सा, ये ट लिखा हुआ है, ट प्लस र, तो इसके नीचे कौन सा वाला र पदेन की मात्रा लगेगी बच्चों, वी उल्टी वाली। तो ये क्या बन गया, ट्र, क्या बन गया, ट्र। ये बन गया क और ये बन गया ट्र। तो इसी प्रकार आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए बहुत से वर्ड, वो मैं आपको बताती हूँ भी। अभी हम देखेंगे र पदेन की मात्रा वाले कुछ वर्ण, कुछ शब्द। तो इसी प्रकार देखो, मैंने यहाँ पे ब्लैक बुक के अंदर से, आपके बुक में से लिख दिए मैंने। ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है तो उसके नीचे ये र पदेन की मात्रा लगी है। क्या पढ़ेंगे इसको, क्रम, प्रथम, ग्रह और प्रणाम। इसी प्रकार घुमावदार व्यंजन के नीचे हमने लिखा, घुमावदार व्यंजन वाले जो ये पाई रहित व्यंजन है उसको लिखे, तो इसके नीचे ये वाली वी उल्टी वाली मात्रा लगाई है र पदेन की। तो ड्रम, राष्ट्र, ट्रक और लास्ट आपका ड्रामा। तो बुक के अंदर और भी वर्ड दिए हुए, जैसे प्रणाम, क्रम, प्रथम, क्रिसमस, और जो ये घुमावदार व्यंजन वाले जो वर्ण शब्द है, ड्रम, राष्ट्र, ट्रैक्टर, ग्रह, प्रेम, प्रभाव, प्रताप, प्रकाश, क्रय, क्रम, प्रतीक, ड्रामा, ड्रेस, राष्ट्र, ट्रैक्टर। तो इसी के अनुसार हमने देखा कि जो पाई रहित व्यंजन है, जो खड़ी पाई वाले, उसमें हम उसी के अंदर जो खड़ी पाई वाले व्यंजन, उसी के आकार में हम तिरछी रेखा को मिलाकर उसके साथ र पदेन की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो पाई रहित व्यंजन है, पाई रहित जो व्यंजन है उसके नीचे हम इंग्लिश के अक्षर वी को उल्टे रूप में उसको मिलाकर र पदेन की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और जो वर्ण लिखे हुए, जैसे घुमावदार व्यंजन है तो उसके नीचे ये पदेन की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है, और ये जो इसमें सीधी रेखा है तो उसके नीचे ये तिरछी लाइन वाली मात्रा को प्रयोग में लाया जाता है। तो जो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि जो र का सामान्य रूप होता है, र का सामान्य र, ऐसा जो र होता है उसके ऊपर कोई भी र पदेन और कोई भी मात्रा र पदेन की और ना र रेफ की मात्रा लगाई जाती है। तो इसका, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। बुक के अंदर आपके सेंटेंस जो लिखा हुआ है मैं वो भी रीड करके बताती हूँ आपको। प्रातः काल उठकर भ्रमण करो, प्रीति ने नई फ्रॉक पहनी है, सबसे प्रेम करना सीखो, ड्राइवर ट्रक चला रहा है, राम ड्रेस पहनो, राष्ट्र का आदर करना सीखो। तो आज का जो अपना टॉपिक था र पदेन की मात्रा, र पदेन की मात्रा ये एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है। खड़ी पाई, खड़ी जो ये है पहला आपका है, ये जो है मात्रा आपकी, जो ये खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उसके साथ उसी वर्ण के अंदर नीचे तिरछी रेखा में मिलाकर इसको लिखा जाता है। और ये जो वाली है वी उल्टी वी वाली, इसको जो घुमावदार पाई रहित जो व्यंजन होते हैं घुमावदार, उसके अंदर इसी के नीचे हम उसको लगाकर उसको प्रयोग में लाया जाता है। और एक बात का हमें ये भी ध्यान रखना है कि र जो सिंपल र है, ये जो लिखा है उसके सामान्य रूप में कोई भी र पदेन और र रेफ की मात्रा नहीं लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार आपने पढ़ा, इसको घर पे फिर से आप पढ़ने की कोशिश करें, और किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसका उच्चारण ठीक ढंग से री की मात्रा, र रेफ की मात्रा, र पदेन की मात्रा को ठीक से घर पे पढ़े, और सारे जो भी वर्ण है, इसके जो भी शब्द हैं इसको फिर से दोहराएं, और इसके जो वाक्य भी है पैराग्राफ उसको भी पढ़े। पेज नंबर 36, 37, 38, ये तीनों को आप पेज को पढ़े अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करें। और इसकी जो बाकी एक्सरसाइज है मैं आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। और आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है इस मात्रा के रिलेटेड तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।